लिको, रॉय और फ्राइड ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि रेक्वाजा उनके ऊपर उड़ रहा है। पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 32। एपिसोड की शुरुआत होती है लिको और टेरापागोस के साथ, जिनके सामने लैप्रेस खड़ी है। टेरापागोस लैप्रेस से बात करने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि ये लैप्रेस लूशियस के 6 हीरोज पोकेमॉन में से एक है। वहीं वेलोड के ऊपर कई पोकेमॉन हैं जो एयरशिप पर आ जाते हैं। राइजिंग वोल्ट टैकलर्स अपने पोकेमॉन का उपयोग करके उन सभी पोकेमॉन को हराते हैं। सभी पोकेमॉन वेलोड पर चढ़कर वहां से भाग जाते हैं और लैप्रेस भी उनके साथ चली जाती है। राइजिंग वोल्ट टैकलर्स एयरशिप से उनका पीछा कर रहे होते हैं। फ्राइड सबको बताता है कि लैप्रेस वह पोकेमॉन है जो कोहरे में खोए हुए जहाज को मार्गदर्शित करता है, लेकिन अचानक कोहरा छा जाता है और यह लैप्रेस के एक मूव के कारण होता है। लैप्रेस जानबूझकर जहाज को भटकाता है और उन्हें बचाने के समय गाता है। ये भी लैप्रेस की रणनीति का हिस्सा था और वे पोकेमॉन जो एयरशिप से पोकेमॉन फूड चुरा रहे थे वे भी लैप्रेस के साथ ही थे। वे पोकेमॉन वाइलॉर्ड की मदद से समुद्र में आ पाते हैं और शिप पर चढ़ जाते हैं। इस टीम को हम लैप्रेस पायरेट्स कह सकते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि वे पोकेमॉन फूड चोरी क्यों कर रहे हैं। डायना, रॉय और लिको से पूछती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यह गलत है? हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम लैप्रेस की तरह सोच। फिर उन्हें वेलोड और वो पोकेमॉन दिखते हैं। वे तेजी से उनके पास जाने लगते हैं। डायना फ्राइड से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे हमें ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन लडलो क्वाकसायर की मदद से और अपनी शिप चलाने की स्किल से सबको ट्रैप से बचा लेते। लैप्रेस अपने साथियों को वहां से निकाल देती है और खुद एयरशिप पर हमला कर देती है। वह आइस बीम का उपयोग करके उनकी शिप को जमा देती है और वहां से चली जाती है। सभी फ्राइड से पूछते हैं, अब हम क्या करेंगे? क्या तुम हार मान लोगे? फ्राइड जवाब देता है, कोई बात नहीं, लैप्रेस समुद्र के ऊपर है, मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। वे पूछते हैं, हम इतने बड़े समुद्र में उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? लिको कहती है, जब लैप्रेस ने टेरापागोस को देखा मुझे लगा कि वह खो गई है। मुझे यकीन है कि लैप्रेस कुछ सोच रही है, इसलिए मैं लैप्रेस के बारे में अधिक जानना चाहती हूँ। हमें उससे फिर से मिलना होगा। लिको कहती है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? रॉय कहता है, लिको देखो। वे देखते हैं कि समुद्र में एक खाली बेरी का बॉक्स है। राइड बताता है, ये वही कैप्टन की शिप के बेरी का ढेर है जो बंदरगाह पर था। लैप्रेस ने इसे फेंक दिया और बहा दिया। फिर लिको कहती है, अगर हम लैप्रेस का पीछा नहीं कर सकते तो चलो लैप्रेस का इंतजार करते हैं। सभी उसकी बात मान लेते हैं और लैप्रेस का इंतजार करने लगते हैं। फिर लिको लूशियस की बेल्ट पहन लेती है जो उसकी दादी ने उसे दी थी। सीन बदलता है और लिको, रॉय और फ्राइड उन पोकेमॉन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। लैप्रेस वहां आ जाती है। वे उसे बताते हैं कि वे उसकी खाली बेरी बॉक्सेस का पीछा करके यहाँ आए। लैप्रेस गुस्सा हो जाती है। लिको उसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम टेरापागोस से मिलो। टेरापागोस तुमसे मिलना चाहता था। तुम सभी लूशियस के साथ ही थे। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन मैं टेरापागोस की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लैप्रेस, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, जो लूशियस का एक दोस्त था। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो। इसके बाद टेरापागोस चमकने लगता है और लिको की बेल्ट में रखी एंशिएंट पोकेबॉल भी चमकने लगती है। उन पोकेबॉल से ओलिवा और गलारियन मोल्ट्रेस बाहर आते हैं। टेरापागोस लैप्रेस के पास जाता है और फिर सभी को लूशियस का एक संदेश दिखाई देता है जिसमें लूशियस कहता है, थैंक यू सभी को, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं नहीं मरूंगा, मैं ये वादा करता हूँ, मैं रेक्वाजा के साथ रहूंगा और हम फिर मिलेंगे। संदेश समाप्त होता है। लैप्रेस, ओलिवा और गलारियन मोल्ट्रेस रोने लगते हैं। सभी को अब समझ में आता है कि इन पोकेमॉन ने लूशियस के साथ वादा किया था, इसलिए ये पोकेमॉन हमारे साथ आए हैं और टेरापागोस का भी रेक्वाजा से मिलना जरूरी है। इसके बाद राइजिंग वोल्ट टैकलर्स की एयरशिप भी वहां आ जाती है। लिको की दादी उसे बताती है कि प्रकृति में रहने के अपने तरीके होते हैं। लैप्रेस और उसके दोस्त इसी तरह रहते थे और फूड का बंदोबस्त करते थे। फिर लैप्रेस अपनी एंशिएंट पोकेबॉल में चली जाती है और वह पोकेबॉल लिको रख लेती है। वे ऊपर देखते हैं और रेक्वाजा उनके ऊपर आ चुका होता है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।